बालवीर, और तुम्हारे हाथ में ये पत्थर कैसे हैं? महामहिम, जब मैं मंथन कुएं में गया था तब वहां पर मुझे ये पत्थर मिले थे। इनकी जांच करने के लिए उन्हें प्रयोगशाला ले जा रहा। अच्छा, दिखाओ। शाबाश बालवीर, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बालवीर, अमृत विधि के लिए तैयार हो? जी महामहिम, मैं बिल्कुल तैयार हूं, दिल से भी और दिमाग से भी। तो फिर कल हम निर्धारित समय पर न्याय स्तंभ के पास मिलते हैं। ये क्या किया उत्तान? अपनी मौत का हथियार खुद मेरे हाथों में देकर चला गया। अब कल मेरी अमृत विधि के साथ साथ तेरी अंतिम विधि भी शुरू हो जाएगी। क्या कहा था मैंने काशवी कि कोई चालाकी मत करना, लेकिन तुमने फिर से चालाकी की। अब अगर गुस्से में मैंने परिवार के सभी लोगों को मार दिया तो? यार प्लीज, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अगर मैं चाहूं ना काशवी तो एक झटके में उन चारों लोगों को मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं काशवी, क्योंकि जब से तुमने मुझे आई लव यू कहा है ना, तब से ना मेरा मूड बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, तुम्हारी ये गलती भी माफ की, लेकिन आखिरी बात, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ करना चाहिए ना काशवी। मुझे आई लव यू बोलो। आई लव यू। नहीं ना काशवी, इस बार ना कहीं और जाकर बोलो। मतलब मैं समझी नहीं। कहीं और जाकर मतलब परिवार वालों के सामने जाकर आई लव यू विवाल कहना है। क्या? और क्या काशवी, अब कब तक यूं छुप छुप कर आई लव यू कहती रहोगी? सबके सामने कहो ना एक बार। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये सब नहीं कर सकती। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तुम आई लव यू नहीं बोल सकती हो तो रेस्ट इन पीस बोल देना। अब तुम भी तो चाहोगे ना कि वो सब लोग मरने के बाद सुकून से रहे। नहीं विवाल, ठीक है, मैं सबके सामने जाके बोल दूंगी। ये हुई ना कोई बात। मेरी होने वाली बीवी कितनी समझदार है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय काशवी। अच्छा काशवी, वो तुम्हारा जो मैजिक बॉक्स है ना, वो मुझे ला कर दे दो। नहीं मतलब परिवार के कितने शरीफ लोग हैं ना, कि तुम कोई चालाकी करोगी, मैं उन्हें कुछ परेशान करूंगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना काशवी। ले आओ, जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ। अच्छा, शाबाश काशवी। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, जब तक वो उत्तान नहीं मर जाता मैं शाश्वान लोक छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने उत्तान को मार दिया, मां का बदला पूरा हुआ, उत्तान खत्म हो गया। अभी नहीं, लेकिन कल अमृत काल की विधि पूरी होते तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसा महाशक्तिशाली शस्त्र है जो उत्तान को एक पल में मार सकता है।
कैसा शस्त्र कालवीर? ये क्या है? खुद ही देख लो। ये है तुम्हारा महाशक्तिशाली शस्त्र? तुम उत्तान को मारोगे इन मामूली तीरों से? मामूली तीर नहीं, भक्षक बाण शशमाग ने बताया। ये तीर इतने जहरीले किसके एक तीर से पूरी की पूरी नदी जहरीली हो सकती है। अगर विश्वास नहीं तो अभी आजमा के देख लेते हैं। पानी तो वैसे का वैसा है। मतलब तुम्हारा महाशक्तिशाली शस्त्र मामूली तीर ही निकला। ऐसा कैसे हो सकता है? भक्षक बाण ने असर क्यों नहीं किया? असर करता कैसे? क्योंकि वो भक्षक बाण नकली है। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम नकली बालवीर हो। ये आप क्या कह रहे हैं मां मही? मैं तो असली बालवीर। असली बालवीर तो कहीं और है, लेकिन असली भक्षक बाण हमारे पास है। बस 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 थोड़ा मसल दे। क्या हुआ दादू, ये दोबारा से कैसे मोच आ गई आपको? अरे कभी कभी नींद में ना सोते सोते गर्दन अकड़ जाती है। नींद में कुछ नहीं हुआ है, सो तो मैं अच्छे से रहा था। बस पता नहीं अचानक कुछ हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया है। अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है? एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सारी तो। क्या हो गया? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वो एक्चुअली ना हमें आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करनी थी, वो लेकिन मुझे ना बताते हुए शर्म आ रही है। तो काशी तुम बताओ ना। काशवी बताओ ना। हाँ, वो बात कुछ ऐसी है कि मैं और विवाल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का सोच रहे हैं। कहीं तुम दोनों मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं दादाजी। काशवी तुम बताओ ना दादाजी को कि हम मजाक नहीं कर रही हैं, सच है। मजाक नहीं कर रहे, सच कह रहे हैं। पर ये सब हुआ कब? हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो एक्चुअली ना, ये एक्चुअली हमारा पहली नजर वाला प्यार है। हम दोनों ने एक दूसरे को एक बार देखा और उसी वक्त एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, है ना काशवी? पर काशवी, वीर का क्या? हम सबको तो लगा था कि तुम और वीर दोस्त हो। दोस्त? सिर्फ एक
दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। काशवी ने पहली बार सिर्फ मुझसे प्यार किया है और हमेशा करती रहेगी, है ना काशवी? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ आंटी जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बताइए। और हम दोनों ने फैसला किया है कि कल हम रोका कर रहे हैं। और अगले हफ्ते शादी। क्या? काशवी, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमें भी तो थोड़ा टाइम दो ना तैयारी करने के लिए। हाँ मतलब। और काशवी दीदी, लेकिन अगर आप चले गए मेरे साथ खेलेगा कौन? नव्या, इधर आ। ऐसे नहीं कहते बेटा, आ जाएगी ना दीदी तेरे साथ खेलने। विवाह, ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकती। अब बता दिया ना काशवी, तो करना पड़ेगा, वरना मैं सबका काम तमाम कर दूंगा। देखिए, हम जानते हैं कि हम लोगों ने एकदम लास्ट मोमेंट पर आप लोगों को बताया है, तो क्या है ना कि कल एक बहुत ही कमाल का प्यारा सा मुहूर्त है, तो हम सोच रहे हैं कि घर में एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं। अब जब तुम दोनों ने तय कर ही लिया है तो ठीक है। पापा जी, अब चलिए हम लोग तैयारी करते हैं। हाँ, थैंक यू आंटी जी। काशवी, चले, तैयारियां करनी है। ये भक्षक बाण तेरे पास कहां से आया? तो ये पत्थर तुमने बदले थे, इसका मतलब तुम्हें पहले से शक था। शक तो हमें इस पे उसी वक्त हो गया था जब इसके वहां मौजूद होने के बावजूद बेनाम को बालवीर की आवाजें सुनाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगा था बालवीर का चेहरा लेके तुम हमें धोखा दे दोगे? अगर हमें धोखा देना इतना ही आसान होता तो हम शाश्वान लोक के महामहिम नहीं होते। बालवीर अभी भी मंथन कुएं के अंदर है और वो बहुत जल्द उससे बाहर होगा, लेकिन तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। उत्तान को सब पता चल गया। आओ, अच्छा किया जो तुम भी आ गए। कहीं नहीं, ये तो नहीं पता चल गया कि मैं नैमाग नहीं शशमाग हूं। नैमाग जी? ये भक्षक बाण है, इसे लैब में ले जाकर इसकी जगह रख दो। जी मामा। तुम्हें अमर होना था ना? कल अमृत विधि में तुम्हें अमृत नहीं, मृत्यु की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके पहले हम चेतना विधि द्वारा तुम्हारे जरिए ही इस राजद्रोही का पता करेंगे जिसने इस साजिश में तुम्हारा साथ दिया। मामा, ये तो दो ही रह गए। क्या? ये देखिए। तीसरा कहां है नैमाग? तीसरा?
ये रहा तीसरा। मामा ये क्या किया तुमने नेमा? मामा नेमाग नहीं, शशमाग। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड देने का बहुत शौक है ना तुम्हें? दो। कितनी बार दोगे? पिछली बार भी मुझे ही दिया था ना मृत्यु दंड। अफसोस, अफसोस, मेरी जगह मेरा कमजोर भाई नेमाग, जिसे तुमने उत्तान मेरे हाथों बलि चढ़ाया, जिसे तुमने मारा वो नेमाग था, शशमाग। गद्दार है तुम, शाश्वत लोग पर हमारे साथ गद्दारी की है तुमने। अब तो मान जाओ उत्तान, तुम्हारा बालवीर, सारा का सारा शाश्वान लोक शशमाग को मात नहीं दे सकता। जानते हो उत्तान, मेरे संपूर्ण जीवन का एक मात्र उद्देश्य था बालवीर बनना। उस सपने को साकार करने के लिए मैंने हर चुनौती को पार किया, तुम्हारी दी हुई हर परीक्षा में उत्तीर्ण रहा, उत्तीर्ण ही नहीं अव्वल रहा। मैंने हर बार यह साबित किया कि मैं लायक हूं इस लोक का पहला बालवीर बनने के लिए। मगर अनजाने में की हुई एक मामूली सी गलती की तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मेरी हर खूबी को नजरअंदाज कर दिया तुमने, और एक मामूली सा कानून अधिकारी। लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था। जानते हैं मामाइन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। जब सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने के लिए मैंने शपथ ली थी, और उसी दिन आपको परम पिता मान लिया था, और आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे तुम्हारे सही और गलत के द्वंद्व ने ये बना दिया। जो बुझे नहीं वो आग हूं मैं, शशमाग हूं मैं। सिर्फ शशमाग है तुम न कभी बालवीर था, न बालवीर है, न कभी बालवीर बनेगा। तेरा दिल मैला है। गौर से सुनो अपनी इन टूटती बिखरती आखिरी सांसों को। तुमने मुझसे बालवीर का पदक छीना था ना उत्तान, मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली।
ध्यान से देखो उत्तान, आगील को पत्थर बनाने का अपना ख्वाब चूर चूर होते हुए देखो। मेरी माँ को उसी के लोक में पत्थर बनाया था ना तूने। जब जब मैंने उससे बात की, तब तब मैंने उससे वादा किया कि मैं तेरी आंख से आंख मिलाकर खत्म करूंगी तुझे। वक्त आ गया है अपने वादे को पूरा करने का। वक्त आ गया है तेरे ही शाश्वान लोक में तुझे खत्म करने का। तुम सिर्फ एक लड़ाई जीती हो आगे, जंग अभी बाकी है। नहीं उत्तान, याद कर, मैंने कहा था ना कि इतिहास बदलेगा और ये नया इतिहास लिखेगी आगीन। अब यहाँ इसी वक्त तेरे ही शाश्वान लोक में तू मरेगा। शाश्वान रहे।